उसको लिंचिंग करोगे, बाइबल फाड़ेंगे, बाइबल जलाएंगे तो क्रिश्चियन कि कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाना। मुसलमान आतंक फैलाता है और क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं। किसी बहन के कपड़े नहीं फाड़ते, रिक्शे से उतार के नहीं मारते, घर उस खड्डे में तुम खुद गिर जाओ। झुंड में तो कुत्ता और सुअर भी जाते हैं। हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हो तुम लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उड़ीसा का एक जिला है मालकानगिरी, वहां पर कुछ लोग जाकर चर्च को तोड़ दिए। इस तरह तोड़ा है कि चर्च का एक एक ईंट को अलग कर दिया है और चर्च को जमीन में मिला दिया है। जो विरोधी लोग हैं जो इस चर्च को तोड़े हैं, मैं उनको बस एक बात कहना चाहता हूँ। जो तुम लोग जाके चर्च तोड़ते हो, बाइबल को फाड़ते हो, जलाते हो, या रामायण को जलाएगा, फाड़ेगा, या मंदिर तोड़ेगा, तो तुम लोग क्या करोगे उसके साथ? उसको लिंचिंग करोगे? क्या तुम्हारे साथ करना चाहिए लिंचिंग? ये बोलना चाहता हूँ। तुम लोगों को शायद ये लगता है कि क्रिश्चियन कमजोर है। मैं हर बार कहता हूँ, आज भी कहूँगा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि क्रिश्चियन कमजोर है, हम उनका चर्च तोड़ेंगे, बाइबल फाड़ेंगे, बाइबल जलाएंगे तो क्रिश्चियन कुछ कर नहीं सकता। ऐसा सोचते हो और तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम लोग खुद अपने आप को धोखा देते हो। धोखा ये है कि तुम्हें लगता है कि क्रिश्चियन कमजोर है, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। लेकिन हमारा जो परवरिश है, हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाना। यह हमारा संस्कार है, यह हमारा कल्चर है। इसीलिए आज हमारे क्रिश्चियन भाई बहन पलट कर जवाब नहीं देते। लेकिन तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा एजुकेशन जीरो है, एक नंबर का घटिया है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें दूसरों का रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तुम्हें दूसरे को इज्जत देना नहीं आता। तुम जलनखोर लोग हो, तुम्हें देखा नहीं जाता। तुम लोग ये कहते हो कि मुसलमान आतंक फैलाता है और क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं, धर्म बदलते हैं। एक बात बताऊं? चलो, तुम जिस तरीके से कहते हो मैं उसी तरीके से कहता हूँ। मान लेते हैं कि क्रिश्चियंस धर्मांतरण करते हैं, लेकिन किसी को कॉलर पकड़ के नहीं मारते, किसी बहन के कपड़े नहीं फाड़ते, किसी बहन को बलात्कार करने की कोशिश नहीं करते, किसी बूढ़े बाबा को पकड़ के रिक्शे से उतार के नहीं मारते, घर में घुस के नहीं मारते, मंदिर नहीं तोड़ते। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी परवरिश है, ये हमारा कल्चर है। तुम लोगों का घटिया संस्कार, घटिया कल्चर, घटिया शिक्षा, तुम लोग सारे के सारे घटिया लोग हो। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन वो तुम लोगों को मौका देता है कि बेटा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन तुम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। जिस दिन हमारा परमेश्वर का डंडा पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हारा जो कमर का हड्डी है ना, वो टूट जाएगा, और जो अंदर जो बोन मेरो है ना, वो बोन मेरो भी दिखाई नहीं देगा। वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, इसलिए तुम चुपचाप रहो, युद्ध मैं लड़ूंगा। वो परमेश्वर है जिसके नाम सुनते ही ना शैतान थर थर कांपता है। ये आकाश, पहाड़, पर्वत, जमीन, समंदर सब हिलने लगते हैं, और हम उसके बच्चे हैं। तो तुम लोग ये मत सोचो कि क्रिश्चियंस बहुत कमजोर है और हम क्रिश्चियंस उनकी बातों को मानकर उनकी राह पर चलते हैं। इसीलिए लोग क्रिश्चियनिटी को पसंद करते हैं और क्रिश्चियंस को शांति और अमन पसंद है, तुम्हारी तरह वायलेंस नहीं। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर क्रिश्चियंस वायलेंस करने पर उतर आया ना, उसके सामने तुम्हारा गवर्नमेंट, तुम्हारा सरकार कोई टिक नहीं सकता। क्योंकि क्रिश्चियन जब लड़ेगा, वो अपनी बल और ताकत से नहीं लड़ेगा, वो उस खुदा, वो जिंदा खुदा की बल और ताकत से लड़ेगा। और उसके सामने जैसा बाइबल में लिखा है, तुम्हारे दाएं और 1000, तुम्हारे बाएं और 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम्हें छू ना सकेंगे। और ये हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्रिश्चियंस को कमजोर समझना बंद करो और क्रिश्चियंस की चर्च को तोड़ना बंद करो, वरना हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ लगाने वाला ऊपर बैठा है। जब वो गरजेगा ना, वो जंगल में रहने वाला शेर भी कोना पकड़ के छुप जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, चर्चों को तोड़ना बंद करो और किसी की आस्था के ऊपर ठेस मत पहुंचाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए जिसके लिए खड्डा तुम खोद रहे हो,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस खड्डे में तुम खुद गिर जाओ और तुम्हें मिट्टी देने वाला भी कोई ना मिले। इसलिए अपनी बल का प्रदर्शन मत करो, अपना ताकत मत दिखाओ। यहाँ पर है ना हर एक ताकत रखता है और हो सकता है तुमसे ज्यादा ताकत सामने वाले के पास हो। अगर तुम्हारा सनातन धर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए ग्रेटफुल है, तो मुसलमान के लिए उसका इस्लाम ग्रेट है, क्रिश्चियनिटी के लिए उसका क्रिश्चियनिटी ग्रेट है। ठीक है, तो इसलिए ये उंगली करना बंद करो और झुंड में जाके मारपीट करना, चर्च तोड़ना, ऐसा मत करो। झुंड में तो कुत्ता और सुअर भी जाते हैं, लेकिन तुम लोगों का गिनती जो है ना वो कुत्ता और सुअर में भी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे लोग हो। तुम्हारा कैरेक्टर, कल्चर, तुम्हारी हर एक चीज उससे गई गुजरी है। तुम लोग वैसे गए गुजरे लोग हो। ये देखो मेरे बैकग्राउंड में कितनी गाय जा रही है। तुम लोग गाय को लेके गाय माता करके क्रिश्चियन लोगों को मारते हो ना। देख रहे हो कितना गाय जा रहा है, और बेचने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई क्रिश्चियन या कोई मुसलमान नहीं है, वो एक हिंदू है। एक हिंदू गाय बेचने जा रहा है। अगर दम है ना इन लोगों को रोकने का, और भी आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, इन लोगों को रोकने का, झुंड के झुंड लेके गाय बेचने जाते हैं और तुम लोग अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खान समझते हो। दम है तो इन लोगों को रोक के दिखाओ, क्योंकि तुम लोग इनको नहीं रोकोगे। ये एक हिंदू है ना, ये एक हिंदू है, इनको नहीं रोकोगे और तुम लोग सोचोगे ये बिजनेस कर रहा है। जहाँ पे प्रोडक्शन आ रहा है उस कंपनी को दबोचो ना, अगर तुम्हारे जिगर में दम है तो। जिगर में दम नहीं है, सिर्फ हवा भरा हुआ है। ये देखो इधर से भी देखो कितने गाय जा रहे हैं और गाय को लेके जाने वाले भी दिख रहे। वो देखो सामने वो बंदा दिख रहा है, वो गाय को बेचने जा रहा है दम तुम्हारे पास इसको रोकने के लिए? जहाँ कहीं के भी स्टेट के लोग देख रहे हो, जहाँ कहीं के भी हिंदू लोग देख रहे हो, है तुम लोगों के पास दम ये रोकने के लिए? रोक के दिखाना तुम लोग। अगर एक बाप की औलाद हो तो इनको रोक के दिखाना, तब जाके ना क्रिश्चियंस के ऊपर हाथ उठाना, तब जाके क्रिश्चियंस की चर्च तोड़ना, क्रिश्चियंस को मारना पीटना। पहले इनको रोको। ये हिंदू लोग है ना, इनको पकड़ के सलाखों के पीछे डालो, इनको पकड़ के फांसी पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ। अगर दम है तो, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो इनको मार के दिखाओ। है दम? नहीं है ना, क्योंकि एक हिंदू है, तुम इसके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। क्योंकि एक हिंदू भाई को हिंदू मारा ऐसा बोल के तुम लोगों का बदनामी होगा, और तुम लोग चर्च तोड़ोगे, क्रिश्चियंस को मारोगे पीटोगे, बहनों के कपड़े फाड़ोगे। यही करना आता है तुम लोगों को। और अभी तो तुम लोग आतंकवादी में भी गिने गए हो। जो मुसलमान का नाम खराब करते हो ना, उसी राह पर तुम भी चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे मुसलमान अच्छे हैं और सारे के सारे मुसलमान बुरे हैं। कुछ है खराब, कुछ है अच्छे, लेकिन तुम लोगों का आरएसएस, बजरंग दल, बीएसपी की वजह से सबका माइंड है ना खराब हो गया। सब दिमाग से पागल हो गए हो तुम लोग। कितने गाय आ रहे देखो पहले, और भी आ रहे, देखो कितने आ रहे, देखो आ रहा है, देख रहे हो? है दम रोकने के लिए? किसी माइकल लाल में दम है? किसी के माइकल लाल ने अपनी माँ का दूध पिया है इनको रोकने के लिए? नहीं ना, तुम लोग नहीं पिए हो। हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे हो तुम लोग, और पहन के बैठो। चाहिए रहेगा तो एड्रेस देना, मैं भेजता हूँ तुम लोगों के लिए चूड़ियाँ, और पहन के घर पे बैठना। ये देखो झुंड का झुंड जा रहा है गाय, ये देखो दिख रहा है। रोक पाओगे? दम है? इसलिए मैं कह रहा हूँ चैलेंज नहीं करने का, एक क्रिश्चियंस को चैलेंज नहीं करने का। जब वो अपने आप पे आ जाएगा ना, एक एक धागा खोल के रख देगा तुम लोगों का, फिर शर्म के मारे सर छुपाते फिरोगे। फिर इस दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगा सर छुपाने के लिए। चर्च तोड़ के अपने आप को हीरो समझते हो, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हो। दम है तो इनको रोक के दिखाओ। एक बाप का औलाद है तो इनको रोक के दिखाना, या तुम्हारे आरएसएस, बजरंग दल, बीएसपी में अगर दम है तो इसको रोक के दिखाना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ तुम लोगों को, ओपनली चैलेंज करता हूँ। नहीं तो गप चुप करके चुपचाप बैठने का, और जो जैसा काम कर रहा है, जिसका काम है उसको वो करने देने का, उंगली नहीं करने का। जब चींटी हाथी के कान में घुस जाता है ना, उससे भी तांडव करवाता है। तो तुम लोग कोई बड़ी चीज नहीं हो, इसीलिए छेड़ो मत क्रिश्चियंस को। मैं धमकियां नहीं दे रहा हूँ, मैं प्यार से बता रहा हूँ, क्रिश्चियंस को छेड़ो मत, उनको उनकी आस्था से भटकाओ मत, उनकी जो चर्च है वो तोड़ना मत, बहनों की कपड़े मत फाड़ना, और किसी की पर्सनल मामले में टांग अड़ाने का नहीं, उंगली नहीं करने का। तो दोस्तों आज का इस टॉपिक को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। अच्छा लगे तो अपना प्यार दीजिएगा,
फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।